नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है माँ चंद्रघंटा का नाम क्यों पड़ा? क्यों उनके मस्तक पर चमकता है अर्धचंद्र? और क्यों उनकी गले की मधुर घंटी की ध्वनि से असुर भी कांप उठते हैं? कहते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जितना सौम्य है उतना ही भयानक भी है। एक ओर वे माता पार्वती बनकर विवाह के समय करुणा और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बनी, तो दूसरी ओर वही माँ चंद्रघंटा महिषासुर जैसे अत्याचारी राक्षस का अंत करती हैं। भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ चंद्रघंटा की दो अद्भुत कथाएं। पहली कथा हमें माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की दिव्य गाथा सुनाती है, तो वहीं दूसरी कथा माँ चंद्रघंटा की उस महाशक्ति का परिचय कराती है जिसने महिषासुर जैसे दानव का विनाश किया और देवताओं को उनके अधिकार वापस दिलाए। आइए आज हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की दोनों पावन कथाएं। पहली कथा, राजा हिमालय और रानी मैना देवी की पुत्री पार्वती जन्म लेती हैं। पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। वर्षों तक कठोर तपस्या कर उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न किया। अंततः वह शुभ घड़ी आई जब भगवान शिव बारात लेकर हिमालय राज के घर पहुँचे। लेकिन भगवान शिव की बारात कुछ अलग ही थी। कोई सोने चांदी के रथ नहीं, कोई चमक धमक नहीं, बल्कि भूत प्रेत, योगी, साधु, नाग और गण ही बाराती बने थे। स्वयं शिव जी का स्वरूप भी बेहद भयावह था। जटाजूट में सांप, शरीर पर भस्म, गले में मुंडमाला और हाथ में त्रिशूल। जब यह विचित्र बारात महल पहुंची तो देवियां, नारियां और यहाँ तक कि स्वयं माता मैना देवी भी भयभीत हो गईं। उन्होंने सोचा कैसे इनकी बेटी का विवाह ऐसे भयानक स्वरूप वाले शिव से होगा। लेकिन पार्वती ने माता पिता को समझाया और स्वयं भी भगवान शिव के सामने आकर अपने सौम्य और दिव्य रूप में उन्हें प्रभावित किया। कहा जाता है कि जब पार्वती ने विवाह के लिए स्वयं को सजाया तो उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का तेज चमक रहा था और गले में घंटे की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। इस स्वरूप में माँ का सौंदर्य और तेज इतना अद्वितीय था कि बारात में आए भूत प्रेत और गण भी शांत और प्रसन्न हो गए। विवाह संपन्न हुआ और संसार ने देखा कि भयानक शिव और सौम्य पार्वती के मिलन से कैसी दिव्य आभा प्रकट हुई। तभी से माँ का यह चंद्रघंटा रूप विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। लेकिन भक्तों, माँ का यह रूप केवल सौंदर्य और करुणा का ही प्रतीक नहीं है। जब समय आया तो इसी चंद्रघंटा ने अपने रौद्र रूप से असुरों का संहार कर समस्त देवताओं को उनके अधिकार लौटाए। आइए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की दूसरी अद्भुत कथा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। असुरों का राजा महिषासुर था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसने देवताओं को पराजित कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया। देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए और त्राही त्राही करने लगे। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं का दुख सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से निकली तेजस्वी ऊर्जा एकत्र होकर एक अद्भुत देवी का स्वरूप धारण कर गई। यह थी माँ दुर्गा का चंद्रघंटा रूप। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उस देवी को भेंट किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र प्रदान किया, सूर्य ने अपनी किरणों का तेज दिया और देवताओं ने उन्हें अद्भुत हार भेंट किया। देवी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया और गले में घंटे की ध्वनि से सजी। तभी वह कहलाई चंद्रघंटा। जब महिषासुर ने यह विशाल रूप देखा तो कांप उठा। उसने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि देवी पर आक्रमण करो। युद्ध आरंभ हुआ। देवी ने अपने घंटे की भयानक ध्वनि से असुरों की सेना को विचलित कर दिया। फिर अपने अस्त्र शस्त्र से असंख्य असुरों का संहार किया। अंततः माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच भीषण संग्राम हुआ। लंबे युद्ध के बाद माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। युद्ध के समाप्त होते ही देवताओं ने जयकारा लगाया, जय माँ चंद्रघंटा। देवताओं को उनके अधिकार वापस मिले और समस्त संसार ने चैन की सांस ली। इस प्रकार भक्तों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें दो अद्भुत संदेश देता है।
एक ओर वो सौंदर्य, करुणा और विवाह की मंगलमयता की प्रतीक है, तो दूसरी ओर वे अत्याचार का अंत करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में शांति का वास होता है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। आइए इस नवरात्रि हम सभी माँ चंद्रघंटा का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञान, भय और पाप का अंधकार मिटाकर ज्ञान, साहस और सुख समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। जय माँ चंद्रघंटा, जय माता दी।